बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 9 कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस रिसर्च मेथड बाय रंजीत कुमार, और चैप्टर पे जो हम बात कर रहे थे वो है रिलेटेड टू द डाटा कलेक्शन मेथड्स। लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की वो रिलेट करती थी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड्स, और फिर उसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी लिया। अभी हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ द डाटा यूजिंग प्राइमरी सोर्सेज। सो सेवरल मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं जो कि हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो चॉइस ऑफ मेथड है वो डिपेंड करती है बुनियादी तौर पे हमारे रिसर्च का पर्पस क्या था, हमारे पास रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो क्या हैं, और देन स्किल ऑफ द रिसर्चर वो किस अंदाज की है। सो एट टाइम्स आपको ये नज़र आता है कि जब मेथड्स मोस्ट अप्रोप्रिएट होते हैं अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो उस तरह से यूटिलाइज नहीं किए जा सकते बिकॉज ऑफ सर्टन कंस्ट्रेंट्स। वो सर्टन कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकती हैं? आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। ऐसी सिचुएशंस में आपको ये अवेयर होना पड़ता है कि प्रॉब्लम्स जो कि आपके लिए लिमिटेशंस इम्पोज कर सकती हैं ऑन द क्वालिटी ऑफ द डाटा। सो सिलेक्शन ऑफ अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन जो है वो आपकी सोशो इकोनॉमिक सिचुएशंस, डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉसिबल करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, जैसे एजुकेशनल लेवल, एज, स्ट्रक्चर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड एथिकल बैकग्राउंड, और इफ़ पॉसिबल तो इट इज़ हेल्पफुल टू नो द स्टडी पॉपुलेशंस इंटरेस्ट इन एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स पार्टिसिपेशन इन द स्टडी। तो ये अगर आप देखते हैं तो ये एक बेसिक ग्रॉस रूट एनालिसिस है जो कि आपको हेल्प करते हैं डाटा कलेक्शन के प्रोसेस में। कुछ पॉपुलेशंस ऐसी होती हैं कई वजूहात की वजह से कि वो इजी नहीं होंगी किसी पार्टिकुलर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन के लिए। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप एक रिटन क्वेश्चनर लगा रहे हैं तो जो ओल्ड पॉपुलेशन है या यंग पॉपुलेशन है, या फिर अगर आपके पास जो इलिटरेट पॉपुलेशन है वो इस मेथड के लिए सूटेबल ही नहीं है। या बाज़ औक़ात कुछ लोग कंफर्टेबल ही नहीं होते अपने एक्सप्रेशन और ओपिनियन को उस स्पेसिफिक मेथड के ज़रिए शो करने में। इन चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ता है बिफोर गोइंग फॉर द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। इसी को आगे लेकर चलते हैं और पहले मेथड के ऊपर हम बात करते हैं, दैट इज नेम्ड एज ऑब्जर्वेशन एज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ऑब्जर्वेशन एक तरीक़ाकार है टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। अब ऑब्जर्वेशन के हवाले से आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ये क्या होती है। ये पर्पसफुल होती है, सिस्टमैटिक होती है, एंड सिलेक्टिव वे है ऑफ व्हाट watching and listening to an interaction or phenomena as it takes place. Just take example, अभी हमारे सामने कुछ वीडियोस फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आई बैरूत के जो एक्सप्लोजन हुआ उसके हवाले से। there are many opinions which comes by observing through the video. People have communicated कि what are the reasons behind that. तो क्या किया हमने, उस वीडियो को ऑब्जर्व किया। हम जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास कुछ ऑफिस वर्क हो रहा है और हम वहाँ पे साइलेंट ऑब्जर्वर्स बैठे हैं कि हाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू द कंप्लेंट्स, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, पर्पसफुल प्रोसेस ऑफ वाचिंग एंड लिसनिंग टू अदर्स। मैनी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे ऑब्जर्वेशन को मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड समझा जाता है डाटा कलेक्शन के लिए। अब ये सिचुएशंस कैसी हैं उसको एग्जांपल से देखते हैं। पहली एग्जांपल हम ले रहे हैं कि व्हेन यू वांट टू लर्न अबाउट द इंटरेक्शन इन अ ग्रुप, स्टडी द डायटरी पैटर्न्स ऑफ अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, ascertain the functions performed by a worker, or study the behaviors or personality traits of an individual. ये वो सिचुएशंस आपको नज़र आ रही हैं जहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा दे सकती है, ठीक है, जहां पर आपके लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का लेना पॉसिबल बनता है। एट टाइम आपके लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अटेन नहीं हो सकती। जैसे आपने क्वेश्चनर को रन कर दिया या इंटरव्यू को रन किया तो आप उस पैटर्न को नहीं ऑब्जर्व कर सकते। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर एक क्वेश्चन हम पूछते हैं किसी स्मोकर से, आप कितने सिगरेट दिन में पीते हैं, ही माइट बी सेइंग 10 और 15 और 20, लेकिन जब आप उसको ऑब्जर्व करते हो तो उसका स्मोकिंग पैटर्न बिल्कुल डिफर करता है, बिकॉज उसने फेस सेविंग के लिए आंसर कर दिया, वैसे वो 2 डब्बियाँ पी रहा था। इसका क्या मतलब हुआ कि एट टाइम एक्यूरेसी ऑफ द डाटा माइट बी डिपेंडेंट अपॉन द मेथड ऑफ योर कलेक्शन ऑफ डाटा।
हमने इसको भी डिफाइन किया है कि ये ऑब्जर्वेशन क्या होती है। अभी हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन की डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकती हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसकी हम बात करते हैं। पहली टाइप है, इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और दूसरी को नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और व्हाट इज़ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जब एक रिसर्चर जो है पार्टिसिपेट करता है इन द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द सेम मैनर एज इट्स मेंबर्स with or without their knowing that they are being observed। एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं कि ऑफिस में काम हो रहा है और मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, दे डोंट नो हु आई एम। साथ ही दूसरी एग्जांपल ऐड करते हैं, आप लोग एक क्लास पढ़ रहे हैं और मैं उसी क्लास में आपके साथ बैठा हूँ, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, यू माइट बी कंसिडरिंग मी अ फेलो स्टूडेंट एज वेल। सो मैं स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हाउ दे आर एक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स द टीचर्स टीचिंग मैथडोलॉजी। सो क्या हुआ, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या हुई, जिसमें एक रिसर्चर जो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस रन कर रहा है, बीइंग एन ऑब्जर्वर, उस सारी सिचुएशन का पार्ट बनता है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल देते हैं एक बुक से जी, यू माइट वांट टू एग्जामिन द रिएक्शंस ऑफ द जनरल पॉपुलेशन टूवर्ड्स पीपल इन द व्हील चेयर्स। So you can study their reactions by sitting in a wheelchair yourself. So मैंने बहाना किया और मैं व्हीलचेयर के ऊपर मजदूर बन के बैठ गया। मैं भिखारी की तरफ एक रिस्पॉन्स चेक करना चाहता हूँ किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन का, तो वहाँ पे मैं भिखारी बनकर चला गया। सो ये क्या होगी, जहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो खुद सिचुएशन का पार्ट बनता है। दूसरी जो टाइप हमारे पास नज़र आती है वो क्या है जी, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे व्हेन यू एज अ रिसर्चर अगर बात करें तो डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप बट रिमेन अ पैसिव ऑब्जर्वर। सो आप ग्रुप का पार्ट तो नहीं बने लेकिन पैसिवली उसको ऑब्जर्व करते रहे, जैसे वॉचिंग एंड लिसनिंग टू इट्स एक्टिविटीज एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस। एग्जाम्पल इसकी लेते हैं, यू माइट वांट टू स्टडी द फंक्शंस कैरिड आउट बाय नर्सेज इन अ हॉस्पिटल। एज एन ऑब्जर्वर you could watch, follow and record the activities as they are performed as well। तो मैंने देखा कि जेल में कैदी किस तरह से मौजूद हैं। आई ग्रांटेड अ परमिशन कि मैं जो कंट्रोल टावर है उसके ऊपर मौजूद रहूं और फिर मैं देखता हूं कि कोर्ट यार्ड में जो कैदी बैठे हुए हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। सो ये भी कौन सी ऑब्जर्वेशन हुई, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सो एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या नज़र आया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का, कि जिसमें एक ऑब्जर्वर बिकम्स पार्ट ऑफ द सिचुएशन और उस सिचुएशन के साथ मिलते हुए वो ऑब्जर्वेशन भी कर रहा होता है। और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जब वो सिचुएशन से अपने आप को साइड पर रखते हुए पैसिवली ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसी से वो कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहा होता है, तो ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आपकी कहलाती है। ये तो हमारे पास हो गए टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं वाइल यूजिंग ऑब्जर्वेशन एज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड। सो ऑब्जर्वेशन एक अच्छा मेथड है डाटा कलेक्शन का, लेकिन सफ़र कर सकता है कई प्रॉब्लम से। एट टाइम ये नहीं है ज़रूरी कि आपकी ऑब्जर्वेशन में ये तमाम प्रॉब्लम्स मौजूद हों। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स जो कि किसी भी रिसर्चर को फेस करनी पड़ सकती हैं। वंस ही माइट हैव फेस्ड वन और टू और नन ऑफ दीज। सो हम पॉसिबल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। पहली जो प्रॉब्लम है वो रिलेट करती है कि जब इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स बिकम अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, तो जैसे ही किसी बंदे को पता लगता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। दे माइट चेंज देयर बिहेवियर, और सिचुएशन के ऊपर बेस करते हुए दिस चेंज कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जो हम रियल टाइम डाटा हासिल करना चाह रहे थे वो वहाँ पर हमारा सफ़र हुआ। सो ये इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है उस डाटे की एक्यूरेसी को। जैसे फॉर इंस्टेंस ये हम कहते हैं जी प्रोडक्टिविटी। जैसे ही किसी इंडिविजुअल को पता लगता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो ज़्यादा डिलीजेंटली काम करने लग पड़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। और अगर उसी ऑब्जर्वेशन डाटा की बेस के ऊपर हम कोई आउटपुट जनरेट करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी की, तो वो डिफरेंट होगी और जो रियल प्रोडक्टिविटी है वो डिफरेंट होगी। कई रीजंस हो सकते हैं इसमें। इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करते हैं कि जब चेंज इन द बिहेवियर आपको नज़र आती है किसी पर्सन या ग्रुप में विच इज़ एट्रीब्यूटेड टू देयर
being observed, it is known as Hawthorne effect. So Hawthorne studies भी की गई जिसमें इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया गया और उस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए थे कि हम कैसे इन बिहेवियर्स को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं. सो यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन इस ऐसी सिचुएशन में मे इंट्रोड्यूस डिस्टॉर्शन. सो व्हाट इज़ ऑब्जर्व्ड मे नॉट रिप्रेजेंट देयर नॉर्मल बिहेवियर. सो ये पहली प्रॉब्लम आपके सामने आती है. इसको मैं बड़ी ज़्यादा सी एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में कि जैसे ही खाना खा रहे होते हैं वलीमे का लोग और जैसे ही कैमरा आता है तो उनकी प्लेटों की सूरत हाल चेंज हो जाती है, हड्डियाँ गायब हो जाती हैं कि जब भी उन्हें पता लगता है कि उनके पास कैमरा मैन आने लगा है वो प्लेटों में थोड़ा थोड़ा डाल के खाने लग पड़ते हैं. सो देयर नॉर्मल बिहेवियर इज़ नॉट देयर. दूसरा आपका जो प्रॉब्लम है वो है कि देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वर बायस. ऑब्जर्वर कौन है? वो इंडिविजुअल जो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि एट टाइम आपको कई ऑब्जर्वर्स यूज़ करने पड़ सकते हैं अपने डाटा कलेक्शन के प्रोसेस के लिए. सो अगर एक ऑब्जर्वर इम्पार्शल नहीं है सिचुएशन से, यानी वो सिचुएशन के साथ इमोशंस भी रखता है, अपनी थिंकिंग प्रोसेस भी रखता है, ही कैन she can easily introduce bias and there is no easy way to verify the observation and the inferences drawn from them. इसकी थोड़ी सी एक एग्जांपल भी क्रिएट करते हैं ऑब्जर्वर बायस की. फॉर इंस्टेंस अगर मैं थोड़ा सा अपनी बायसनेस रखता हूँ किसी भी एक स्पेसिफिक फिनोमेना के बारे में और मैं उस फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरी वो बायसनेस मेरी ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में अपना एक रोल प्ले कर रही है कि यार कोई बात नहीं, ये वाला काम तो हम लोग भी करते हैं तो ये भी कर रहा है तो वो इसने मसला नहीं है. सो उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज होगी. लेकिन अगर वही एक इंडिविजुअल उसके बारे में नेगेटिव बात रखता था तो उसकी ऑब्जर्वेशन चेंज होगी. इसकी एग्जांपल हम एक फेसबुक से ले लेते हैं. एक ही मैसेज है, उसके नीचे आपको कई रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव. सो क्या हुआ? पॉजिटिव वाले अपने अंदाज में पॉजिटिविटी को इन्हांस कर रहे हैं, उनकी अपनी बायस है, और जो नेगेटिव कर रहे हैं उनकी अपनी बायस है. सो सेम कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एन ऑब्जर्वर बायस. जो तीसरा हमारा इससे रिलेट करता है फैक्टर वो है कि इंटरप्रिटेशंस ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन मे वेरी फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर, चले ये पहला ऑब्जर्वर था और ये दूसरा ऑब्जर्वर था. सो दोनों इंडिविजुअल्स की इंटरप्रिटेशंस वेरी कर सकती हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपको मैं एक ये दायरा दिखाता हूँ, इस दायरे से कहता हूँ कि ये क्या है, तो कोई कहेगा ये रोटी है, कोई कहेगा ये फुटबॉल है, कोई कहेगा ये चांद है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही दायरे को देख के मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में इंटरप्रेट किया. सो इट कम्स कि एट टाइम जो ऑब्जर्वेशन की जा रही है उस ऑब्जर्वर की दूसरे ऑब्जर्वर के से सेम सिचुएशन की ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, वो वेरी कर सकती है. सो चौथा हमारा जो हमारी जो प्रॉब्लम रिलेट करती है, देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग. सो एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा था, उसकी अटेंशन डाइवर्ट हुई और उसने कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स को ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस के दौरान मिस कर दिया. इसकी एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको देता हूँ. जैसे फॉर इंस्टेंस आप लोग एक प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व हैं, जैसे ही आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की यू वुड लुक वेरी कन्फ्यूज और आपसे बातें नहीं थी करने हो रही, आपको सांस चढ़ी हुई थी और आप अपना स्टार्ट ले रहे थे और दैट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग लुक. और उसके साथ ही मेरी एक फ़ोन कॉल आ जाती है. मैं कहता हूँ इट्स ओके बेटा, आप कंटिन्यू करें. तो मैं फ़ोन कॉल पे मौजूद हूँ और मैं शो भी ये कर रहा हूँ कि मैं आपको देख भी रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी तवज्जो नहीं दे सकता और कुछ पॉइंट्स मैं लिखना भी भूल जाता हूँ ड्यूरिंग दैट फ़ोन कॉल. और जब आप अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म कर रहे होते हैं, मेरी फ़ोन कॉल बंद होती है, तो मैं कहता हूँ जी थैंक यू वेरी मच. और अब मैंने आपको 10 में से 4 नंबर दे दिए. आपने पूछा क्यों सर? आपने कहा कि मैंने कहा कि बहुत आप कंफ्यूजिंग थे, सब कुछ था. लेकिन जैसे ही आपने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की, यू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस, यू गॉट दैट फ्लुएंसी इन योर लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होगी. उस पार्ट को मैंने मिस कर दिया और जो आपका बैड एफर्ट वाला पार्ट था वो मैंने देख लिया और मैंने आपकी पूरी ऑब्जर्वेशन दैट इज़ होल ऑफ योर प्रेजेंटेशन उसको नेगेटिव जज कर दिया. दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन और इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग. सो ये वेरी करती है विद द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एज वेल कि एक ऑब्जर्वर रिकॉर्ड कैसे कर रहा है चीज़ों को. इस रिकॉर्डिंग के टॉपिक को हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर में भी बात करते हैं इसके ऊपर. सो एन ऑब्जर्वर मे वॉच कीनली बट एट द एक्सपेंस ऑफ डिटेल्ड रिकॉर्डिंग. So the opposite problems may occur when the observer takes detailed notes but in doing so misses some of the interactions. तो ये आपके पास एक चौथी प्रॉब्लम है जो कि रिलेट करती है ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस के साथ.
अभी हम बात करते हैं कि हमारे पास व्हाट आर द डिफरेंट सिचुएशंस इन विच ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। सो ऑब्जर्वेशन जो हम कर सकते हैं वो दो किस्म की कंडीशंस में होती हैं, एक को हम कहते हैं नेचुरल और दूसरी को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड। वो कंडीशंस नेचुरल क्या है, जब एक ग्रुप को ऑब्जर्व किया जा रहा है इन देयर नेचुरल सेटिंग, नेचुरल ऑपरेशंस रादर देन इंटरवीनिंग इन देयर एक्टिविटीज इज क्लासिफाइड एज ऑब्जर्वेशन अंडर नेचुरल कंडीशंस। सो जो सिचुएशन जैसी थी, जैसे फ़र्ज़ करें आपको मैं एक क्लास पढ़ा रहा हूँ और इस क्लास के दौरान मुझे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, तो कोई कंडीशन चेंज नहीं की गई, वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं दी गई, जैसे जी वाइट बोर्ड को चेंज कर दिया गया, आप उसको ब्लैक बोर्ड बना दें, या हम वहाँ से कुर्सियाँ हटा दें और फिर देखें कैसे चल रहा है। तो ये क्या है कि एक नेचुरल सिचुएशन, जो जिस तरह से चीज़ें अकर हो रही हैं उसी सिचुएशन में जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसको नेचुरल ऑब्जर्वेशन कंडीशन कहेंगे। और जब आप स्टिमुलस, कोई मुहर्रक ऐड कर, स्टिमुलस किसको कहते हैं, कोई चीज़ जो कि मुहर्रक होती है, जो कि चेंज कॉज कर रही है। तो जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने वहाँ पर लिखने का मेथड जो था, वाइट बोर्ड की बजाय मैंने ब्लैक बोर्ड इंस्टॉल करवा दिया कि और देखता हूँ कि क्या करते हैं, या मैंने कहा कि लिखना अलाउड नहीं है इस क्लास को पढ़ाने के लिए, आप मल्टीमीडिया को यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे मल्टीमीडिया एज अ स्टिमुलस है उस क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस में, और फिर देखते हैं कि स्टूडेंट्स और जो टीचर है वो कैसे रिएक्ट करता है इस सारे प्रोसेस को। तो वहाँ ये ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप सिचुएशन के किसी एलिमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, स्टिमुलेशन कहीं पे आप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो वो रिएक्शन जो है किस कंडीशन में होगा, दैट विल बी इन द कंट्रोल्ड कंडीशन, और उसको हम क्या कह रहे हैं, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। सो इस लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स कौन से हो सकते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन बेसिस अप्लाई करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।